हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो देखिए फ्रेंड, आज हम आप सभी लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2023 के लिए हिंदी स्पेशल क्लास लेकर के आए हैं। ठीक है, यानी कि हिंदी का आपको टॉप 30 क्वेश्चन यहाँ पर हम आप सभी लोगों को कराएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग कर लीजिए। हमारा चैनल है @लर्निंग विद अल्पना। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम लोग अपने 30 क्वेश्चन आज के अपने हिंदी के कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी एक मिनट। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि महर्षि में कौन सी संधि है। ठीक है, महर्षि में कौन सी संधि है। तो देखिए, दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। तो देखिए फ्रेंड, महर्षि का संधि विच्छेद क्या होता है? महा प्लस ऋषि। ठीक है, महा प्लस ऋषि। तो देखिए जहाँ पर बड़ा जैसे कि महर्षि, ठीक है, तो यानी कि जहाँ पर आपका आ जाता है, ठीक है, यानी कि जहाँ पे बड़ी ई की मात्रा या फिर आ की मात्रा आती है वहां पर आपका गुण संधि हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, गुण संधि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अन्वेषण का संधि विच्छेद है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? अन प्लस वेषण, अनत प्लस वेषण, अनु प्लस एषण, अन प्लस एषण। तो देखिए फ्रेंड, जो अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा वो आपका सबसे करेक्ट हो जाएगा अनु प्लस एषण। देखिए यहाँ पर उ और ए आ रहा है। ठीक है, जहाँ पर उ और ए ये सब शब्द आते हैं वहां पर आपका यड़ संधि हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए जो अन्वेषण है ये आपका यड़ संधि का उदाहरण है। ठीक है, इसका संधि विच्छेद जो होगा वो आपका अनु प्लस एषण होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 1 मिनट, ये क्या हो गया? ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि अर्जन शब्द का विलोम है। ठीक है, ये सब देखिए फ्रेंड्स आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हमने लिए हैं 30, और डेली हम आप लोगों को टॉप 30 क्वेश्चन कराएंगे फ्रेंड्स, ताकि यूपी ट्रिपल एस सी पेट में आपका जो हिंदी से क्वेश्चन आता है वो आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि अर्जन शब्द का विलोम है। पहला ऑप्शन है अर्जित, दूसरा है व्यनन, तीसरा है अमृत और चौथा है अनर्थ। तो देखिए फ्रेंड, जो अर्जन शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होता है? व्ययन। ठीक है, अर्जन शब्द का व्ययन होता है। ठीक है, विलोम शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आग शब्द का पर्यायवाची है। तो देखिए आग शब्द का क्या पर्यायवाची है? पहला है पुंडरीक, दूसरा है वैश्वानर, तीसरा ऑप्शन है आपका सैंधव, चौथा है आपका शक्र। तो देखिए फ्रेंड, जो आग शब्द का आपका पर्यायवाची होगा, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा? तो वो आपका वैश्वानर हो जाएगा। ठीक है, आग शब्द का ये पर्यायवाची है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अब अगला क्वेश्चन है कि शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति शक्तिशाली है, दयालु है, शांत, धीर है, ठीक है, और योद्धा नायक है, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है आपका धीर ललित, दूसरा ऑप्शन है धीरोधत्त, और तीसरा ऑप्शन है धीरोदात्त, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसके लिए एक शब्द होता है धीरोदात्त। ठीक है, यही इसके एक शब्द होते हैं। ठीक है, इन सभी के। ओके, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द है। ठीक है, यानी कि जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, पहला ऑप्शन है अप्रमाणित, दूसरा है अप्रमेय, तीसरा है अपरिमित और चौथा है आपका अनप्रमाणित। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जो आपका जो प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसके लिए एक शब्द होता है फ्रेंड्स अप्रमेय। ठीक है, यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, देखिए कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? फटाफट से जिसको आ रहा है वो लोग कमेंट करते जाइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, पहला ऑप्शन है कवित्री, दूसरा ऑप्शन है कवियत्री, तीसरा है कवियत्री और चौथा है आपका कवियत्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आपका कवि का स्त्रीलिंग होगा वो आपका क्या हो जाएगा? कवयित्री। ठीक है, यही आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए, यानी कि थर्ड ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि छप्पर पर फूस नहीं ड्योढ़ी पर नाच। ठीक है, छप्पर पर फूस नहीं ड्योढ़ी पर नाच, तो इसका देखिए क्या अर्थ होगा आपको बताना है। पहला ऑप्शन है दिखावटी ठाठ बाट पर वास्तविकता कुछ नहीं, दूसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पर
दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स, विद्वानों को प्रत्येक जगह सम्मान मिलता है। तीसरा ऑप्शन है, गरीबी का भेद खुल जाता है। और चौथा है, सम्मान पाने के लिए कठिन परिश्रम करना। तो देखिए फ्रेंड, जो छप्पर पर फूस नहीं ढ्योढ़ी पर नाच, ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा इस मुहावरे का? तो यहाँ पर देखिए सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दिखावटी ठाठ बाट पर वास्तविकता कुछ नहीं। यानी कि दिखावटी ठाठ बाट बहुत ज्यादा है, परंतु वास्तविक में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गए थे रोजा छुड़ाने गले नमाज पढ़ी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी देखिए एक मुहावरा दिया गया है, इसका अर्थ आपको बताना है कि गए थे रोजा छुड़ाने गले नमाज पढ़ी। ठीक है, पहला ऑप्शन है रोजा के साथ नमाज पढ़ना। दूसरा ऑप्शन है परेशानी में और अधिक परेशानी। तीसरा ऑप्शन है सुख प्राप्ति के लिए प्रयास में दुख का पीछे पड़ जाना। चौथा ऑप्शन है जीवन में सुखों का अंत हो जाना। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका ये मुहावरा दिया गया है कि गए थे रोजा छुड़ाने गले नमाज पढ़ी, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो इसका सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन होगा कि सुख प्राप्ति के लिए प्रयास में दुख का पीछे पड़ जाना। ठीक है, यही आपका इसका अर्थ होगा कि गए थे रोजा छुड़ाने गले नमाज पढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि, ठीक है, श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली, तो इसे आप क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है श्रुति लिपि, दूसरा है श्रुति लिपि, ठीक है, श्रुत लिपि, चौथा है आपका श्रुति लिपि, थर्ड था वो, और चौथा है आपका श्रुत लिपि। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आपका हो जाएगा वो आपका होगा यहाँ पर श्रुति लिपि न होकर के यहाँ पर श्रुत लिपि होगा। ठीक है, सबसे जो उपयुक्त आपका वर्ड होगा वो यही होगा, श्रुत लिपि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दुष्चरित्र जो लिखा गया है, इसका शुद्ध शब्द आपको पहचानना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है दुष्चरित्री, दूसरा ऑप्शन है दुष्चरित्र, तीसरा है दुष्चरित्र, और चौथा ऑप्शन है दुष्चरित्र। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें बड़ा सा दिया गया है, ठीक है, इसमें छोटा सा दिया गया है, इसमें खटकोट सा है, इसमें देखिए री की मात्रा लगी हुई है। तो देखिए जो दुष्चरित्र है उसका सबसे शुद्ध वर्ड क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे शुद्ध होगा वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, दुष्चरित्र। ये देखिए सबसे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका कि शुद्ध शब्द चुनिए। ठीक है, आपको शुद्ध शब्द चुनना है। पहला ऑप्शन है गंगा जल, दूसरा है वे बुनियाद, तीसरा ऑप्शन है बड़ा सा, और चौथा है चौपाया। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे शुद्ध आपका ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? बड़ा सा। ठीक है, यही आपका सबसे शुद्ध ऑप्शन है। ठीक है, गंगा जल देखिए ऐसे नहीं लिखा जाता है, बेबुनियाद ऐसे, ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पे हाइफन इसमें नहीं होता, गंगा जल में भी ये जो हाइफन है वो नहीं होता है, चौपाया में भी हाइफन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बड़ा सा होगा यही सबसे शुद्ध वर्ड यहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो इसका थर्ड ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 12 का, वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान की स्थापना कब की गई? ठीक है, 1971, 1981, 1991, 1998। तो देखिए फ्रेंड, जो आपके सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी वो आपके 1991 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में प्रथम सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले हैं। यानी कि हिंदी साहित्य में सरस्वती सम्मान किसको प्राप्त हुआ था? ठीक है, प्रथम, पहला ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, दूसरा ऑप्शन है गोविंद मिश्र, तीसरा है रामदरस मिश्र, और चौथा है दूधनाथ सिंह। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो हिंदी साहित्य में प्रथम सरस्वती सम्मान प्राप्त किए हैं वो कौन है? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। ठीक है, यानी कि 4 कथन आपको दिए गए हैं, इसमें से एक कथन गलत है, वही आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, पहला है संधि में 2 पक्षों का मेल होता है। दूसरा ऑप्शन है संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है
समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, बिल्कुल सही। और चौथा है समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, बिल्कुल सही। तो लेकिन देखिए यहाँ पर जो आपका दिया है संधि दो पक्षों का मेल है, यही आपका यहाँ पर निगेटिव ऑप्शन है। तो आपसे देखिए गलत ही पूछा है नॉट वाले क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट होगा, क्योंकि वही गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अभिज्ञ का विलोम है। ठीक है, आपको बताना है कि अभिज्ञ का विलोम क्या होता है। पहला ऑप्शन है अज्ञ, दूसरा ऑप्शन है तज्ञ, तीसरा ऑप्शन है प्रज्ञ और चौथा ऑप्शन है चतुर। तो देखिए जो अभिज्ञ का विलोम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, अज्ञ होगा। ठीक है, अभिज्ञ का विलोम अज्ञ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा पुरस्कार व्यंग के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पुरस्कार है जो कि व्यंग के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान, दूसरा ऑप्शन है शलाका सम्मान, तीसरा है कबीर सम्मान और चौथा है शरद जोशी सम्मान। तो देखिए फ्रेंड, जो आपके व्यंग के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है यानी कि जो प्रदान किया जाता है वो आपको कौन से इसमें से सम्मान दिए जाते हैं, तो वो आपका है शरद जोशी सम्मान। ठीक है, ये आपके व्यंग के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। कौन से सम्मान, शरद जोशी सम्मान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है, यानी कि जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है चंद्रशिखर, दूसरा है चंद्रशेखर, तीसरा है चक्रधर और चौथा है चंद्रग्रहण। तो देखिए अगर जिसके सिर पर चंद्र है तो उसे आप लोग क्या कहेंगे, चंद्रशेखर। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। पहला ऑप्शन है निर्जन, दूसरा ऑप्शन है व्यजन और तीसरा ऑप्शन है आराम, चौथा है कल्पसाल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो बगीचा का पर्यायवाची होता है फ्रेंड्स वो आपका क्या हो जाता है, तो वो आपका आराम होता है। ठीक है, बगीचा का पर्यायवाची शब्द आराम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर देखिए समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है पयोधी, दूसरा है जलद, तीसरा है जलधि और चौथा है वारिधि। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नहीं पूछा है, तो देखिए जो समुद्र का पर्यायवाची होता है ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। ठीक है, यानी कि पयोधी, जलधि और वारिधि। ठीक है, ये तीनों ही आपके समुद्र के पर्यायवाची हैं और जो नहीं है वो आपका जलद है फ्रेंड्स। तो जो जलद नहीं है आपको यही करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप लोग फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जलद जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन रहेगा हमारा कि जो जलद है वो किसका पर्यायवाची आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है। देखिए अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा। पहला ऑप्शन है अनु प्लस आय, दूसरा ऑप्शन है अनु प्लस आय, तीसरा है अनु प्लस आय और चौथा है अनु प्लस आय। तो देखिए जो अन्वय का संधि विच्छेद होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका सबसे पहला ही सही होगा, अनु प्लस आय। ठीक है, अन्वय। ठीक है, यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, बहुत ही ज्यादा यूपी ट्रिपल एससी पेट में देखिए जितने भी 2 बार एग्जाम लिए गए हैं, ठीक है, उसमें से आपके स्त्रीलिंग पुल्लिंग बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप एसएससी के क्वेश्चन देख लीजिए तो उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। पहला ऑप्शन है पानी, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है मानी, तीसरा है कहानी और चौथा है रानी। तो देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग फ्रेंड्स आपको बताना है, तो देखिए मानी में भी स्त्रीलिंग है, ठीक है, कहानी में भी और रानी में भी, लेकिन जो पानी है ये आपका स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि जो पानी है वो स्त्रीलिंग नहीं है, तो जो नहीं है वही सही होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपसे नहीं पूछा है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ऋषि का स्त्रीलिंग है। ठीक है, आपको ऋषि का स्त्रीलिंग बताना है। पहला ऑप्शन है ऋषिणी, दूसरा ऑप्शन है ऋषि पत्नी, तीसरा ऑप्शन है ऋषिका और चौथा है आपका ऋषि। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ऋषि का स्त्रीलिंग होता है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऋषिका हो जाएगा। ठीक है, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होता है, ऋषिका। आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन
हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। देखिए फिर से आपसे यहाँ पर नहीं वाले क्वेश्चन दिए हैं कि ऐसा आपको शब्द बताना है कि किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। पहला ऑप्शन है चाचा, बहन, कोयल और भैंसा। ठीक है, तो देखिए जो हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोयल का हो जाएगा। ठीक है, हिंदी भाषा में प्रचलित कोयल का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स वही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि कोयल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पहला ऑप्शन है दया, माया, भाषा, आभार। तो देखिए इस समय में से जो दया है ये आपकी स्त्रीलिंग है। ठीक है, माया भी स्त्रीलिंग है, भाषा भी स्त्रीलिंग है, लेकिन जो आभार है फ्रेंड्स वो आपका क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स ये सब आप लोगों के यूपी में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी में ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से निकाल करके ये सब आप सभी लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और सभी अपने दोस्तों को फ्रेंड्स शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है सदाशय का सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, सदाशय, तो इसका आपको संधि विच्छेद बताना है क्या होगा। पहला है सद प्लस आशय, दूसरा है सतत प्लस आशय, तीसरा ऑप्शन है सत प्लस आशय और चौथा है सदा प्लस आशय। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है सदाशय का संधि विच्छेद। तो देखिए सदाशय का जो संधि विच्छेद सही होगा वो आपका होगा सत प्लस आशय। ठीक है, यही आपका सदाशय का संधि विच्छेद होगा, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों के कि निम्नलिखित शब्दों में एक अनेकार्थी है। ठीक है, यानी कि इन शब्दों में जो वर्ड दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक अनेकार्थी है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है शेर, दूसरा है गोली, तीसरा है कुत्ता और चौथा है हिमालय। तो देखिए इसमें से जो सही ऑप्शन है वो आपका है गोली। ठीक है, यही आपका एक अनेकार्थी है। ठीक है, यानी कि गोली। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक ऐसा शब्द है जो अनेकार्थी नहीं है। पहला है पत्र, दूसरा ऑप्शन है मुद्रा, तीसरा है दंड और चौथा है पुस्तक। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है फ्रेंड्स पुस्तक। ठीक है, यही आपका अनेकार्थी शब्द नहीं है, यानी कि जो चौथा है यानी कि पुस्तक। ठीक है, पत्र, मुद्रा और दंड ये सब अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रुख का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स ये आपके वीडियो के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। रुख का पर्यायवाची शब्द है, पहला है विटप, दूसरा ऑप्शन है प्रसून, तीसरा ऑप्शन है तड़का और चौथा है हेरम्ब। ठीक है, हेरम्ब। तो देखिए फ्रेंड जो रुख का पर्यायवाची शब्द है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हेरम्ब जो है वो रुख का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि जो आपका फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 1 मिनट फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पारलौकिक। 1 मिनट, ये क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए पारलौकिक, दूसरा ऑप्शन है निश्चेष्ट और तीसरा ऑप्शन है आपका दुर्धर्ष और चौथा ऑप्शन है आशीर्वाद। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो आपका क्या है, निश्चेष्ट। ठीक है, यही आपका सबसे अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध वर्ड है। ठीक है, तो यानी कि आपका जो सेकंड ऑप्शन है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही अशुद्ध है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज के हम लोग अपने टॉप 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स कर लीजिए और सभी अपने दोस्तों को फ्रेंड्स शेयर करिए ताकि सबको हेल्प मिल सके। देखिए 50 डेज आपको बचा है यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में टाइम, तो हम चाहेंगे कि आप लोगों की तैयारी जो है वो सबसे बेहतरीन तरीके से हो ताकि आप लोगों के 80+ नंबर आ सके। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।